लेकिन वर्तमान में हेमंत सोरेन सरकार में राजकोष पर ही कई बार नहीं हर बार सुनने को मिलता है कि कुछ ना कुछ जो डाटा है वह राजकोष में पड़ रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2024 में झारखंड के ऊर्जा विभाग से 100 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी की गई और लगभग 300 से ज्यादा अकाउंट में 100 करोड़ को ट्रांसफर किया गया। अभी भी उसकी इंक्वायरी चल रही है। फिलहाल सीआईडी, एसीबी, कई एजेंसी में इसकी इंक्वायरी चल रही है। फिर हमने देखा कि 2024 में ही झारखंड का जो पर्यटन विभाग है उस पर्यटन विभाग से 10 करोड़ रुपए की निकासी अवैध रूप से की गई, फिर से ट्रेजरी से। इसके बाद 2023 में बहुत ही अजीब सी घटना हुई, जहां पर जो पीएचडी डिपार्टमेंट है, पेयजल स्वच्छता विभाग, वहां से संतोष कुमार नामक एक कैशियर ने 23 करोड़ रुपए विड्रॉ किया और 23 करोड़ रुपए पहले अपनी वाइफ ललिता सिन्हा अपनी कंपनी रॉकडेल कंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर किया। उस समय हमने कहा था कि संतोष कुमार एक कैशियर 23 करोड़ रुपए की निकासी नहीं कर सकता, क्योंकि 23 नहीं, वह बाद में 60 करोड़ की निकासी भी करने वाला था, लेकिन वह पकड़ा गया। यानी एक कैशियर के लिए यह संभव नहीं है कि वो 100 करोड़ की निकासी कर पाए, और इसमें कई बड़े सफेद पोस्ट चेहरे यहाँ पर है। बाद में मालूम चला कि संतोष कुमार अचानक से ईडी कार्यालय गया, ईडी के अधिकारियों पर झूठे आरोप लगाए और फिलहाल वो मामला हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया है। यानी संतोष कुमार के वक्त हमने कहा था कि एक कैशियर, अकाउंटेंट लेवल का अधिकारी इतनी बड़ी निकासी नहीं कर सकता है, और बाद में हमारी बात सच साबित हुई। अब हम बोकारो की बात करते हैं। बोकारो में कौशल पांडे नाम का एक व्यक्ति जो है वह यहाँ का संतोष कुमार है। कौशल पांडे वहां के कांस्टेबल उपेंद्र सिंह के नाम पर एक फर्जी, उपेंद्र सिंह जो कि जरा सा कोई बात करे, शांत रहिएगा प्लीज। बोकारो की जो घटना हुई है, बोकारो में एक कांस्टेबल उपेंद्र सिंह जो कि रिटायर्ड कर जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनके नाम पर 2016 में रिटायर कर जाते हैं, और कौशल पांडे उनके नाम पर जो रिटायरमेंट एज है उसको एक्सटेंड कर देता है। यानी कि वो रिटायर कर चुके हैं और एडिट कर देता है कि वो रिटायर नहीं, कुछ अभी भी सर्विस में ये आदमी है। और उसके बाद उसका सैलरी कहाँ निकाली जाएगी, तो सैलरी निकालने के लिए अपनी वाइफ के नाम जो अनु पांडे है उसके नाम का अकाउंट वहां डालता है, और पिछले 25 महीनों में 63 बार, 25 महीने 63 बार थोड़ा 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 करके टोटल जो है 4.5 करोड़ रुपए उसने वहां से निकाल दिए। और इसके बाद मालूम चल रहा है कि हजारीबाग में 15 करोड़ रुपए निकाले गए। हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि हजारीबाग में 14 नहीं, जब बल्कि लगभग 100 करोड़, 92 करोड़ का फिगर आ रहा है, इसको छिपाया जा रहा है, और ऐसा ही कुछ बहुत ज्यादा फिगर गढ़वा साहेब से भी आ रहा है। अब इस पूरे प्रकरण में हमारे कुछ सवाल है सरकार से, जो कि इशारा करेंगे कैसे इस घोटाले में बहुत बड़े बड़े चेहरे दिखते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि बताया जा रहा है कि जो अकाउंटेंट है कौशल पांडे, उसने ई कुबेर जो पोर्टल है उसमें बड़ी आसानी से एक कांस्टेबल के डेट ऑफ बर्थ को एडिट कर दिया। ऐसा एक कांस्टेबल के लिए संभव नहीं है कि ई कुबेर, जिसको झारनेट कंट्रोल करता है, जैब आईटी भी इसमें स्टेक होल्डर है, इसको इतनी आसानी से एक अकाउंटेंट डेट ऑफ बर्थ एडिट नहीं कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, कॉमन सेंस की बात है। उपेंद्र सिंह नाम का जो कांस्टेबल है, उपेंद्र सिंह नाम का कांस्टेबल जिसके नाम से बनाया गया है, उसके नाम का पैसा किसके अकाउंट में जा रहा है? अनु पांडे। यानी कि 63 बार नाम देवेंद्र सिंह, सैलरी देवेंद्र सिंह की, और किसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है? अनु पांडे। ये दूर दूर तक संभव नहीं है। मैं भी भारत सरकार का एम्प्लॉय रहा हूं, इनफैक्ट ऑडिट डिपार्टमेंट में ही। एसबीआई का या जो भी पीएसयू उसका कंप्लीट कंट्रोल रहता है सैलरी में कि किसके नाम का अकाउंट है, उसी के नाम पे पैसा जाए, और 63 बार नाम मिसमैच बैंक नहीं पकड़ पाया, ये भी संभव नहीं है। इसमें बड़े बड़े चेहरे हैं। देखिए, राधा कृष्ण किशोर ने जांच के आदेश दिए, परंतु जांच कौन करेगा? क्योंकि यहां पर ऐसा, मैंने 2 घटनाओं से इसको पैरेलल ड्रॉ किया है। मैंने कहा कि इसके पहले पीएचडी डिपार्टमेंट से 23 करोड़ रुपए जब निकाले गए तो बलि का बकरा बनाया गया था संतोष कुमार कैशियर को, लेकिन बाद में संतोष कुमार ने ईडी के अधिकारी को एफआईआर किया और पूरी रांची पुलिस ईडी कार्यालय घेरने चली गई, और हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ईडी कार्यालय की सुरक्षा सेंट्रल एजेंसीज करेगी,
तो इससे मालूम चलता है कि बड़े बड़े फिश वहां पर भी थे। यहाँ पर भी देखिए टेक्निकली संभव नहीं है कि एक छोटा सा कांस्टेबल लेवल का आदमी 25 महीनों से पैसे पे पैसे अकाउंट से निकाल रहा है और आपको यह पता नहीं कि आपके जिले में एक कांस्टेबल के नाम पर 3 साल से पैसे निकाले जा रहे हैं। यह प्रैक्टिकली संभव नहीं है जब तक बड़े पुलिस पदाधिकारी का उसको संरक्षण नहीं है। और जैसा मैंने आपको कहा कि कौशल पांडे है यह अकाउंटेंट नहीं, ये बड़ा खिलाड़ी है, बड़ा लाइजनर है। इज बेसिकली फंड सेटर, फंड रेजर इसको कहते हैं, वो ये है कि अकाउंटेंट नहीं है। इसलिए जो राधा कृष्ण किशोर जी ने कहा है इसमें जांच से हम संतुष्ट नहीं है, इस पे जुडिशियल इंक्वायरी हो। जिस तरीके की जुडिशियल इंक्वायरी चारा घोटाले के समय जब हुई थी तो सारा स्कैम सामने आया था, सेम वैसा ही है। उस समय भी डोरंडा ट्रेजरी से 138 करोड़ रुपए निकाले गए थे। यहाँ का स्केल भी ट्रेजरी का अब तक जो है 150 करोड़ का इसके लिए दिख रहा है। इसलिए कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो तो हमसे संतुष्ट है। ये कोई बड़ा नाम भी आपको सरकार की सत्ताधारी करके बड़े नेता भी इसमें शामिल है। देखिए अभी जो कौशल पांडे को जो सर्टिफिकेट दिया है ये पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दिया है, तो कम से कम ये तो हम कह सकते हैं कि अनुराग गुप्ता की भूमिका पर संदिग्ध है। अब इस आदमी ने कई डीजीपी के अंडर काम किया है, ये सिर्फ बोकारो में हजारीबाग था, हजारीबाग में यही हुआ। इसका पूरा एक रैकेट है जो कि हजारीबाग, गढ़वा, साहेबगंज, अभी तो चाईबासा बाकी है, जमशेदपुर बाकी है। यानी आप कॉमन सेंस लगाइए कि हम उस राज्य में हैं जहां पर पुलिस कांस्टेबल रिटायर कर जाते हैं और रिटायरमेंट के बाद सालों साल तक उनके नाम की सैलरी जो उठा के कोई और खा रहा है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, वो भी इस जगह पे जहां पर कई लोगों की सैलरी महीनों सालों से बाकी है, वहां पर फर्जी नाम पर सैलरी उठाया जा रहा है। यह कॉमन सेंस को तो पास नहीं करता। इसीलिए पीएजी ने भी इस लेटर को सीक्रेटली डायरेक्ट इसको लिखा फिनेंस सेक्रेटरी को। आमतौर पर जब सीएजी ऑडिट करने जिलों में जाता है तो जिलों में पैरा रेज कर देता है, ऑब्जेक्शन कर देता है। हम लोग भी ऑडिट के लिए मैं 6 महीने में सर डिपार्टमेंट में, लेकिन किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो जिले लेवल पे ऑब्जेक्शन पैरा रेज कर देते हैं कि इस पैरा में ऑब्जेक्शन। लेकिन अगर फाइनेंस सेक्रेटरी को पीएजी लिख रहा है इसका मतलब पीएजी को भी लिख रहा है कि देयर इज समथिंग फिशी, कुछ ना कुछ बहुत बड़ी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के पीछे है और हम भी उसी को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। और इसलिए यहाँ पर बहुत ही हाई लेवल की इंक्वायरी होनी जरूरी है।